औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम एक ग्रुप डिस्कशन करेंगे, ठीक है, इस मौजू पर कि हमें ईद कैसे मनानी चाहिए। हमें ईद कैसे मनानी चाहिए। आपको पता है कि आज माह रमजान का आखिरी दिन है, ठीक है, माह रमजान का आखिरी दिन है, 30वां दिन है। तो इसके बाद एक ईद मनाई जाती है। आने वाला जो ये कल का दिन होगा वो ईद का दिन होगा। कोई मुझे उस ईद का इनमें से आयमन, उस ईद का नाम क्या है जो कल मनाई जाती है? ईद उल फित्र। वेरी गुड। तो ईद उल फित्र जो है ये कब मनाई जाती है? ठीक है, यानी माह रमजान के जो ये 29 या 30 रोजा रखने के बाद ये ईद मनाई जाती है। तो साल में कितनी ईदें होती हैं? पहली ईद का नाम क्या है? ईद उल फित्र। और दूसरी ईद का नाम ईद उल अज़हा। यानी जो कल आने वाली ईद है उसका नाम है ईद उल फित्र। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हमें ये ईद कैसे मनानी चाहिए। हमें ये ईद कैसे मनानी चाहिए, ठीक है। तो कैसे मनानी चाहिए हमें ये ईद? सादगी से, ठीक है, यानी सिंपलिसिटी के साथ। यानी इसका मतलब ये है कि अच्छा, जो आपको घर वाले ईद के दिन जो पैसे देते हैं ना, हाजिम, उसको क्या बोलते हैं? ईदी बोलते हैं ना। तो जो ये ईदी मिलती है हमें, क्या हमें घर वालों को तंग कर, अयमन आप मुझे बोलिए कि आपको अपने पापा को तंग करना चाहिए कि मुझे 500 दे दो, मुझे 200 दे दो, मुझे 1000 दे दो, करना चाहिए? बल्कि हमें क्या करना चाहिए? जितने पैसे हमें मिलेंगे, पापा देगा, मम्मी देगी, तो उतने पैसे हमें लेने चाहिए, ठीक है। वही अच्छे बच्चों की निशानी होती है। समझ आती है बात? और आप मुझे बोलिए, जो आपके पेरेंट्स जो ये पैसे कमाते हैं ना, तो ये पैसे कैसे कमाते हैं? खून पसीना। इट मीन्स कि ये जो पैसे होते हैं ये हार्ड अर्नड मनी होता है। क्या होता है? यानी कोई किसी का बाप अगर मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी होगा फिर भी उसको मेहनत करनी पड़ती है। कोई बिजनेसमैन होगा उसको भी मेहनत करनी पड़ती है। कोई अगर मजदूरी का काम करता है तो उसको तो ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो उससे वो जो पैसे आते हैं वो बड़ी मेहनत के पैसे होते हैं। हमें वो जाया नहीं करने चाहिए, ठीक है। अपने घर वालों को तंग नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा, जो ये ईदी मिलती है अयमन, कैसे खर्च करनी चाहिए? ये अच्छे से, ठीक है। तो हमें आप बताइए तोयबा कि हमें क्या लाना चाहिए इस ईदी के पैसों से? नोटबुक लानी चाहिए, ठीक है, पेंसिल, पेन, ठीक है, और क्या? यूनिफॉर्म या कोई और ड्रेस या कोई और चीज, ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि उमर, आप मुझे ये बताइए कि ये जो पैसे है ना जो आपको ईदी मिलती है, क्या हमें फजूल खर्ची करनी चाहिए? नहीं। क्या आपको पटाखे वटाखे डालने चाहिए? भाई आप बताओ, पटाखे वटाखे हमें फोड़ने चाहिए? हाँ, पटाखे फोड़ना अच्छी बात है? नहीं सर, किसका काम है? सो इट मीन्स दैट कि जो ये पटाखे वटाखे ईद के दिन डाले जाते हैं तो हमें वो पटाखे वटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। एक तो उससे क्या होता है? फजूलगर्जी होती है, हादसा भी हो सकता है ना। तो आपने देखा होगा, कभी न्यूज में भी आई होगी ये बात कि पटाखा फोड़ने से किसी की आंख चली गई, किसी का हाथ जल गया। ये दो ऑर्गन्स हमारे बड़े लाइफ जो है ना, ये बहुत ही प्रेशियस थिंग है ना, ये कीमती चीज होती है। और ये जो ऑर्गन्स आपको पता है कि ये भी वो बड़ी कीमती है। आंख की कदर तो किसको है? पूछो, ठीक है। तो हाथ की कदर किससे पूछनी चाहिए? इसका हाथ ही नहीं होता। तो इसका मतलब है कि हमें पटाखे वटाखे, खास तौर पर ईद के दिन बच्चे बड़े शरारती होते हैं, वो पटाखे फोड़ते हैं, तो उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आप लोग ऐसा काम करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। और आपके जो बाकी दोस्त भी होंगे उनसे भी आप ये बात शेयर करना कि हमें पटाखे वटाखे। What do you see? I see a window. I see a door. What do you see? I see a door. What do you see? I see a girl. One boy. Girl, one boy, one. शाबाश. What do you see? Boy, girl. आप बोलो ना इसको. What do you see? I see a girl. boy को दिखाओ. Do you see? I see a boy. What do you see? I see a boy.
है ना इधर? I see a clap your hands. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Here with me is a group of students, and let's try to boost their confidence. Let's try to encourage them. Let us try to uplift them and boost their confidence to the level so that they may face different challenges in their lives ahead. They may face interviews and they may speak boldly. They may speak courageously and fluently. So introduce yourself. I am Ehsan Nisar. Ehsan Nisar. Yes, you. I am Salman Rafiq. Yes. I am Ubayd Sajjad. Ubayd Sajjad. Very good. I am Aswad Gulzar. And you? I am Ananya Ramesh. Ananya Ramesh. Shabash. So tell me something about yourself, Mr. I am Ehsan. Ehsan Nisar. I am from YK Pura. I study in class 5th. My favorite subject is English. Very good. What do you want to become in life, Mr. I Salman? want to become a doctor. You want to become a Doctor. doctor. Which is your favorite game? My favorite game is cricket. Cricket. You want to become a good player. Are you an all-rounder or batsman or bowler? What are you? I am bowler. Bowler. Okay. So which subject is your favorite? English. English is your favorite subject. Very good. Nice. So tell me, Ananya, which is your favorite fruit? My favorite fruit is kava. Kava आपका favorite fruit है. Very good. Nice. Okay. So now tell me, Mr. Ehsan, what is health? Health is a state of physical, mental, and socio-emotional well-being. Physical, mental, and socio-emotional Well-being. well-being. So we should all know that health does not mean mere absence of diseases. When you are physically fit, it means your mental health as well. It means your social health as well. It means your emotional health as well. You should be emotionally well developed, physically well developed, mentally well developed, and emotionally well developed. Nice, very good. What do you mean by vaccination? Vaccination is the process of administering a vaccine helps the body develop immunity against infection disease. Some specific infectious diseases. It is a process of administering a vaccine. Okay? So that our body develops immunity against some certain specific infections. Give some examples of diseases against which vaccines are administered. Polio, Measles, nice, measles, whooping cough, etc. Okay, nice. Now, tell me, Miss Ananya, when is World Health Day celebrated? 7th April. 7th April. Nice. Tell me, Miss, what is your name? Asmat Gulzar. Very good. Tell me, when is Environmental Day celebrated? 5th June. 5th June every year. Nice. Very good. आप मुझे बोलिए, मिस्टर सलमान, what is the study of earth called? Geology. Geology. Geo means earth and logy means study. Nice. Mr. Ehsan, tell me something about congenial or communicable diseases. What are they? Congenial or communicable diseases are those diseases which